मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम कर रही है। विधायक ने उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आज ये सच्चाई देश के सामने आ गई है कि कन्हैया लाल की गर्दन पर जिसने छुरी चलाई वो भाजपा का ही कार्यकर्ता था। आज भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और उस पर हमला किया, उसकी दुकान में जो आदमी था वो भी भाग गया वहां, और मार्केट में आसपास की जो दुकान वाले थे वो भी सब कपड़े समेट के भागने में। तो ये कमजोरी नहीं रही। कभी भी किसी के ऊपर इस तरीके की चीज हो तो खड़े होकर उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। राजस्थान में गहलोत सरकार की ओर से निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर खोले गए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत 33 स्कूल खोले। सफलता मिलने के बाद स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन शिक्षकों की संख्या जस की तस बनी हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 559 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हो रहे हैं, तो वहीं नए सत्र से 211 और नए महात्मा गांधी स्कूल खोले जाने वाले हैं। शिक्षा विभाग 9 जुलाई से 211 नए परिवर्तित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सत्र की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें से सबसे ज्यादा 82 स्कूल जयपुर में है। लेकिन इन स्कूलों में ना तो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और ना ही साक्षात्कार की कोई व्यवस्था है। ऐसे में इन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती नजर आ सकती है। सरकार ने जो महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी, बहुत सराहनीय प्रयास था, बहुत अच्छा प्रयास था, पर किसी चीज की अति हो जाती है तो वो प्रयास बिल्कुल विफलता की ओर चला जाता है। सरकार ने कुछ गुणवत्तापूर्ण पहले जिला स्तर पर खोले थे, फिर जहां ब्लॉकों पे विवेकानंद स्कूल नहीं थे वहां पर इन्होंने महात्मा गांधी खोले थे। फिर सरकार अब कह रही है कि 5000 आबादी और 2000 आबादी पे। और अगर सरकार हिंदी मीडियम स्कूल को बंद ना करके इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलती तो निश्चित रूप से गुणवत्ता की बात होती। सर वैसे तो राज्य सरकार ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया था कि जो गरीब तबके के जो विद्यार्थी हैं उनको वास्तविकता में ही जो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा रहती थी, और एक अच्छा प्रयास था। लेकिन अब वो जो प्रयास है वो सरकार का एक गलत निर्णय साबित होते जा रहा है, क्योंकि संख्या बल के जिस हिसाब से राज्य सरकार हिंदी मीडियम के जो स्कूल्स हैं उनको बंद करके और अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट कर रही है, तो उसकी उपलब्धता के अनुसार शिक्षक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू की हत्या के बाद राजसमंद जिले में शातिर आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर निर्दोष को पुलिस द्वारा पकड़ने और अफवाह के चलते छठे दिन भी भीम के बाजार बंद रहे। सांसद दिया कुमारी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम उम्मेद सिंह राजावत को ज्ञापन देकर निर्दोष लोगों को छोड़ने की मांग उठाई। से ऊपर लोगों को, इन्होंने निर्दोष लोगों को, बिल्कुल कोई उनपे ऐसा कुछ भी नहीं था, बिना किसी कारण उनको बंद किया गया, अरेस्ट किया गया, उनकी जेसी हुई। और आज भी जब हम लोग एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन देने गए, उनके पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं है, वो जवाब ही नहीं दे पाए हमको। और जो मुजरिम थे दोनों, उनके कुछ रिश्तेदार हैं यहाँ पर, उनको उन्होंने सिर्फ कुछ घंटे बुलाया, उनसे पूछताछ की और उनको रिहा कर दिया। पिंक सिटी को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए ग्रेटर नगर निगम की ओर से अवैध बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, लेकिन कई इलाकों में नेताओं और सियासी पार्टियों के पोस्टर जस के तस लगे हुए हैं, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पिंक सिटी में स्वच्छता पर सियासत, अवैध होर्डिंग पर शुरू हुई राजनीति, शहर में लगे सियासी पोस्टर पर बवाल। स्वच्छता किसी भी शहर की सुंदरता की गवाही देती है। शायद इसीलिए इन दिनों राजधानी जयपुर में लगाए गए अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर के खिलाफ ग्रेटर नगर निगम 13 जून से अभियान चला रहा है। अभियान के तहत अब तक 7000 से ज्यादा अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा चुका है, लेकिन अभी भी राजधानी की दीवारों पर कांग्रेस, बीजेपी और निगम के जनप्रतिनिधियों के पोस्टर नहीं हटाए गए हैं। तो नगर निगम कर्मचारियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जयपुर की मेयर साहिबा और कुछ प्रभावशाली लोग चुनिंदा जगहों पे अपने बैनर पोस्टर के द्वारा काबिज हैं
तो कर्मचारी को चाहिए कि वो इन जगहों को चिन्हित करे, और अगर इनको शौक है अपने बैनर पोस्टर लगाने का तो अपनी जेब से पैसा खर्च करना भी जाने। वहीं दूसरी ओर ग्रेटर निगम अवैध पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाने में पारदर्शिता का ध्यान रखने की बात पर अडिग है। निगम अधिकारियों का साफ कहना है कि राजनीतिक दलों के पोस्टर भी लगातार हटाए जा रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल फील्ड का एक सिस्टम सा ही बन गया है, जिसके अंदर कोई भी बड़े नेता आते हैं तो उनके पोस्टर लगते हैं, किसी का स्वागत करना होता है तो पोस्टर लगते हैं, किसी का जन्मदिन आ जाता है तो पोस्टर लगते हैं। लेकिन निगम ने सभी के पोस्टर्स हटाने की जो अभियान शुरू किया उसमें सभी के पोस्टर हटाए गए। इसके अंदर किसी को टारगेट करके हटाया गया हो ऐसा नहीं है, किसी को छोड़ दिया गया हो ऐसा भी नहीं है। पोस्टर्स हट जाने से शहर की सुंदरता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। ये ऐसा लगता है कि पूरा शहर पोस्टरमय हो चुका है। अभी कुछ समय एक बार हम मौका देते हैं, फिर मैं सोचता हूँ कि ये सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई भी हम शुरू करेंगे। क्योंकि कुछ जगह मैंने देखा है, जैसे कि मालवीय नगर पुलिया के ऊपर एक भी फ्लावर पॉट जो है बिना पोस्टर के नहीं है। बिजली के जो बॉक्सेस हैं वो एक भी बिना पोस्टर के नहीं है, अगर आप यहाँ से सांगानेर तक जाकर देखें। अब इससे क्या फ़ायदा है शहर को बदरंग करने से, मुझे नहीं समझ आता। पिंक सिटी में अवैध होर्डिंग्स हटाने का अभियान 9 जुलाई तक चलेगा। ग्रेटर निगम इलाकों के हिसाब से जोन प्रभारियों की जिम्मेदारी तय कर चुका है ताकि पोस्टर को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सियासी पोस्टरों को हटाने में निगम सख्ती क्यों नहीं दिखा रहा है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कई दिनों के अंतराल के बाद आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में फिर जनता दरबार लगा। आज राजस्व मंत्री रामलाल जाट और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जन सुनवाई की। पीसीसी पदाधिकारी वेद प्रकाश सोलंकी, प्रशांत शर्मा और फूल सिंह ओला भी जन सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। जन सुनवाई के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि तबादले से संबंधित एप्लीकेशंस लेकर भी लोग जन सुनवाई में आ रहे हैं और इसमें भी शिक्षा विभाग की सर्वाधिक एप्लीकेशन है। उदयपुर के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हर छत पर तिरंगा तब फहराना चाहिए था जब कोई युद्ध की स्थिति होती। यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान या चीन के साथ युद्ध नहीं हो रहा कि भाजपा ऐसी बात कर रही है। उदयपुर की घटना को लेकर रामलाल जाट ने कहा कि नुपुर शर्मा ये बयान नहीं देती तो कन्हैया लाल जिंदा होता। भाजपा के नेताओं के बयान भड़काने वाले आते हैं, ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले को फांसी पर लटकाया जाए। ऐसे वो रुके हुए काम भी कई जैसे आज हमारे सामने आए, जैसे मेरे डिपार्टमेंट के भी आए, जहाँ जिला कैंप प्रभारी ने ऑर्डर कर रखे तहसीलदार जी को, लेकिन पटवारी लेवल पर जाकर रुक गया। कहीं कोई शुद्धिकरण का काम रुक गया, कोई नेट की प्रॉब्लम थी इसलिए रुक गया। तो काफ़ी काम होने के बावजूद भी कुछ ऐसे काम हमारे सामने आए जिनको इस जन सुनवाई से उन लोगों को एक मॉनिटरिंग भी हो रही है, उसके काम रिकॉर्ड में अमली जमा पहनाया जा रहा है। अलवर की पांजूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप में फंसाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। हनी ट्रैप में फंसाकर फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज कराकर रुपए ऐंठने वाली गैंग के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं अभी इस मामले में 2 लोग फरार हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।